Can I hug you? Allah bless you. Counseling, it's very much common when you will, mashallah, go to other states of India or other countries, you will see this part of the society, of the students, of the youngsters is very common. Okay, youth counseling, career counseling. Okay, why it is important? Because the main thing is life is only one. We have one life. Okay, हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है और ये जो करियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम है ये आपको कश्मीर के बगैर बाकी स्टेट्स में कसीर तादाद में काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा है ये, ठीक है। करियर काउंसलिंग जो यहाँ पर कम इम्पोर्टेंस इसकी है, दैट्स वाई यू विल फील द कियोस एंड द कन्फ्यूजन ऑफ द माइंड्स। माइंड्स के जो कन्फ्यूजन्स और कियोस है ना जो यंगस्टर्स में है, ये ज़्यादा फील कौन कर पा रहा है? ये ज़्यादा फील कर रहे हैं टीचर्स, ठीक है, जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है और स्कूल्स में है। आप देख सकते हैं जब आप उनसे जैसे आप अभी हमारी बात सुनेंगे ना, हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, यू विल फील हाउ प्रॉब्लमेटिक द इशू इज़, जिसके लिए ब्रिजिंग गैप ने स्टेप अप उठाया, ठीक है ना। आप अभी कन्फ्यूजन में होंगे या डर रहे होंगे, यू माइट बी फीलिंग द फैमिली फैक्टर इज़ वेरी वीक, इकोनॉमिकल साइड ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी वीक। हाँ, मुझे वो फैक्टर भी सामने है, मुझे वो जहन में आ रहा है, या आपको अपना आप डल लग रहा होगा, वीक लग रहा होगा कि मैं वीक हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डल हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात अब मैं आपसे जो शेयर करूँगा वो ये है कि आप फेयर निकाल दीजिए। डर जो है ना, डर पहले आप निकाल दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। कर पाएंगे आप, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप कर पाएंगे। ये आप अपने आप से अभी कहे कि मैं कर पाऊँगा। गॉट इट? तो डरने की बात, अभी आपका 10th है, 11th है, डरने की बात मैं अपनी बात को काफ़ी लो लेवल में ला रहा हूँ ताकि आपका ये जो ग्रुप यहाँ पर बैठा है आप समझ जाएं। आर्ट्स, इस नाम को ध्यान से देखिएगा। When anyone in front of you speaks about the subject which he has opted and he's saying I'm from the stream of arts, what do you feel? क्या आता है फीलिंग? Below average। अब जब कोई बोल रहा है ना मेड या नॉन मेड, तो क्या आती है फीलिंग? हाई एवरेज। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ के मास्टर बने, यू डोंट नीड, ठीक है। अगर एक चीज़ है और उस चीज़ की, अगर आपका उर्दू एक अच्छा सब्जेक्ट है, यू कैन एक्सेल इन दैट। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, यू कैन एक्सेल इन दैट, ठीक है ना। ये आपको फैसला इसी वक्त लेना है 10th के बाद कि मुझे किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अपने 10th तक के सब्जेक्ट्स लिखिए, ठीक है, उसकी नॉलेज चेक कीजिए कि मुझे कितना आता है। मार्क्स को नहीं देखिए, अपने यहाँ देखिए नॉलेज कितनी मुझे आती है, मैं इसी सब्जेक्ट पे अब फ्यूचर पे जाऊँगा और इसी पर मैं फिर रिसर्च भी करूँगा, ठीक है ना। साइंस आपका अच्छा है, मेड नॉन मेड बेहतरीन है। मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, नॉन मेड आपका अच्छा है। गॉट इट? तो ये पहले आर्ट्स को देखकर बिलो एवरेज सोचना ये ख़त्म कर लीजिए, या दोस्तों के लिए मेड नॉन मेड ले लेना, या दूसरों को बताने के लिए, ये भी आप इरेज कर दीजिए अपने जहन से। ये कैलिबर इंसान में मौजूद रहता है काम करने का, ठीक है ना। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को डिफरेंट फील्ड्स में ले सकते हैं। डरना पहले आपको छोड़ देना है। फेयर फैक्टर जो है ये आपको पहले इरेज करना है। मैं आप में से किसी को इधर नहीं ला पाऊंगा। वाई आई कॉल्ड हिम, यू ऑल नो, यूशन मानचान, यूशन खोचान, ही कैन टॉक, ओके, ही कैन टॉक। When you are spending your time in an unnecessary and immoral things, you know what happens to your psychology? जो आपकी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस होती है ना दिमाग की, वो शट हो जाती है। यदि दोस्त रोजो ना मोबाइल सी से, यदि दोस्त रोजो एज अ फॉलोअर बनित, यू विल बी नेवर ए लीडर। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज विल बी एट अ वैनिशिंग पॉइंट। यू कैंट नेवर बी अ लीडर, नीदर यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हर टाइम दूसरे का देख रहे हैं, खुद का कुछ सोचते हो नहीं। आप दूसरा एक फॉल्ट आता है। दूसरा एक फॉल्ट क्या आता है जी? मैं क्या सोचूं,
इसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जो बोलता है मुझे नहीं सोचना, मुझे अच्छा नहीं बनना, मैं छुन ठीक बनूँ क्या कर, तो ये एक ऐसी गाड़ी है इसमें कोई ड्राइवर भी नहीं फिर बैठ पाता है। फिर ये पहाड़ से गिरती है, कहाँ गिरती है, वो इन फ्यूचर आप देख पाते हैं फिर उस बंदे को। इसलिए अभी टाइम है, आप अपने आप को भी संभाल लीजिए। वन ऑफ योर मेंबर्स ब्रिजिंग गैप्स, आपको मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, उर्दू में बोलूँगा। आप एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उनकी वजह से मैं अभी जॉब सीख कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे ये था। अभी जो ये भाई है मेरे यहाँ पे बैठे, मैं उनको बताना चाहूँगा अभी जिस सिचुएशन में मैं हूँ। आई एम एट द एज ऑफ 30s एंड आई डिड नॉट गेट प्रॉपर काउंसलिंग। आई डिड 2 degrees एट अ टाइम, MA इकोनॉमिक्स, MCA, कम्प्लीटली डिफरेंट। आर्ट्स जो ये बोल रहे हैं ना, अभी आपको लगेगा वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली सही, बट दिस इज अ फैक्ट दैट टुमारो यू विल फेस प्रॉब्लम्स लाइक आई हैव। Today people are telling me why did you go for arts and now going for MCA, ऐसा क्यों किया आपने, completely different, 2 different streams है। ऐसा मत कीजिएगा, अभी आप छोटे हैं, आप you have time। I am twice as big as you people are, so giving you my experience of 15 years, take proper decisions, right time पे आप इंशाल्लाह डॉक्टर्स भी बनेंगे, आपके इंशाल्लाह आपकी दीन भी होगा और दुनिया भी होगा। इतना अगर मेरा इस आज के दिन में कुछ कबूल हो दुआ, बस ये हो जाए कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। और मेरा एग्जांपल ले लो कि 15 इयर्स के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा जो आज मैं फेस कर रहा हूँ। कैन आई हग यू? अल्लाह ब्लेस यू। जाइए माशाल्लाह, यू डिड ए ब्यूटीफुल काउंसलिंग। कुछ दिनों पहले मुझे एक स्टूडेंट मिला, ABC from ABC school. He was talking about, he has rather mingled 2 different things, religion and science, but he was doing like this. So I started listening of his ahs, of his sighs, that he is in the problem. Okay, I have to listen to him. What I did, I made him sit and we started talking, okay, besides science and religion, okay, ना हमने साइंस की बात की ना मज़हब की बात की, ठीक है, हमने लाइफ की बात की। मैंने उसके साथ लाइफ की बात करते करते उसके बाद उसने रोना स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी कभी आप लोगों के दिलों में डर बैठा होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मुझे कमाने से डर लग रहा है, पैसे कैसे कमाए जाएँ, करियर को कैसे स्टेबल किया जाए। ये सारा डर जो है ना, ये डर 2 वजह से है, ये डर 2 वजह से है। एक, हमारे पास कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, वी डोंट नो, कंसेप्ट्स हमारे जो क्लियर नहीं है, इसकी वजह से ये डर है। और दूसरा, बेताल्लुकी अल्लाह ताला से, बेताल्लुकी। ये जानबूझकर मैंने दूसरे पॉइंट पर लाया। अब बोलते हैं ऐसे दीन बना। जब तक ना ताल्लुक अल्लाह से हो, आप प्रॉब्लम से आउट नहीं हो सकते हैं, कभी प्रॉब्लम से आउट नहीं होंगे, ठीक है ना। और अपने कंसेप्ट्स क्लियर। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, इतनी नॉलेज थी उसके पास। और किस क्लास में पढ़ता था? 11th क्लास में पढ़ता था। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी, आपको पता है आपका भी फ़ोन बज सकता है। तो 11th क्लास में पढ़ता था। देखिए, इतना ज़बरदस्त इंटेलिजेंट, उस जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा था। 11th स्कूल में पढ़ता है, एक लोकल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब मैं उसके कमरे में गया, सिर्फ बुक्स, ये नहीं कि क्लास ड्रॉप किए है, बड़ा है, 11th में ही है, 11th वाली ही एज है उसके पास। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है, वो डिप्रेस्ड था, डिप्रेस्ड, बात अपनी नहीं बोल पा रहा था। कभी आप में से कोई भी चाहे ना कि म्यून कैसा काम बोझ, ठीक है ना, मुझे याद कर लीजिएगा, किसी को भी याद कर लीजिएगा। ब्रिजिंग गैप तो इतने सारे हैं, किसी एक के पास जाइएगा, आप बात कर लीजिएगा किसी के साथ। दिल में नहीं रखना है, दिलस में था ठाट कर तो करियो वाद इंशाल्लाह चूर था ना कि ये ब्रिजिंग गैप ना, ये क्या ये क्यों, ये किस ना, ये कद पॉइंट्स एक ना तुम खोजू, ये प्रोफेशनल बुझ तुंदी बोय ना, खोजन कह ठीक है। डरने की बात बिल्कुल है नहीं। आप अपने दिलों के जो भार है ना, वो हम पर पार कर दीजिए, ठीक है। तो अस वन
मैं हूँ, हम 2 भाई आए हैं या बाकी ब्रिजिंग गैप के हैं, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कहाँ थॉट का प्रॉब्लम चाहिए तिस की इशू ना बैक न मैं शीशे के सामने खुद से नहीं बोल सकता, दूसरे को क्या बोलेंगे। अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है ना, यू विल फाइंड मी एट लीस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा कुछ खतरनाक मसला होगा ना, यू विल फाइंड मी एट लीस्ट विद एन ओपन आर्म्स, हैप्पी विद एन ओपन आर्म्स, एंड यू विल नेवर सी एंगर ऑन माई फेस ऑन योर दैट मिस्टेक। कुछ भी अगर हो, लेकिन दिल में दिलस मज फाउन बार कर पोतुस कमरन मज रूद सोचान अनगटिस मज हथ हुत क्या बन यथ क्या बन, बिल्कुल मे सब्जेक्ट मे तगानी पर बहुत वीक, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं सोचिएगा। हैप्पी नाउ, स्टे रिलैक्सड, कोई टेंशन तेरा खुश हूँ, हैप्पी, अल्लाह ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।